दोस्तों अगर आप भी रोहित और विराट को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं और जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों जैसे ही वर्ल्ड कप टीम से मिले ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो भावुक तो हो गए, लेकिन खुशी में उन्होंने इतने करोड़ों रुपए का ऐलान कर दिया है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कि बीसीसीआई का ऐलान छोटा पड़ गया है। ट्रॉफी हाथ में लेकर कैसे फूट फूट कर रोने लगे दोस्तों नरेंद्र मोदी, और उन्होंने उसके बाद क्या कुछ कहा। वर्ल्ड कप की तस्वीरें तो सामने आई हैं, लेकिन मोदी जी ने क्या बयान दिया दोस्तों, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा को अभी और T20 खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के बाद भी हम भारतीयों को इंतजार करना पड़ा। खराब मौसम के चलते भारतीय क्रिकेट टीम 2-3 दिन से बारबाडोस में ही फंसी हुई थी, जिसके बाद एयर इंडिया ने एक स्पेशल फ्लाइट को कैंसिल करके एक प्लेन अरेंज कराया और उस चार्टर्ड प्लेन में दोस्तों पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सभी क्रू मेंबर्स भी आए। दोस्तों सुबह 6 बजे ये प्लेन लैंड किया, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना है ट्रॉफी के साथ, और इतना जोरों शोरों से उनका स्वागत हुआ कि भारतीय खिलाड़ी तो एयरपोर्ट के बाहर ही नाचने लगे थे, केक काटने लगे थे एयरपोर्ट पर और होटल के अंदर। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो कुछ अलग ही हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने ट्रॉफी देखी तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री हैं जो 19 नवंबर के दिन भावुक थे, लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे, उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन अब जब जीते हैं तो पहला हक सेलिब्रेट करने का भी देश के राजा यानी कि प्रधानमंत्री का ही बनता है। खैर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम तैयार होकर पहुंच गए प्रधानमंत्री से मिलने, जिसके बाद अपने हाथों में ट्रॉफी को देखकर वो रो पड़े। इनफैक्ट जो तस्वीर उन्होंने पूरी टीम कोचिंग स्टाफ के साथ खिंचवाई उसमें भी उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं भावुकता झलक ही रही थी। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने तस्वीरें तो खिंचवाई, लेकिन जब समागम पूरा अंत होने पर आया ना तो दोस्तों उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा कि ट्रॉफी भारत देश आ चुकी है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर था कि अगर कोई इसे भारत ला पाएगा तो केवल और केवल यही टीम ला पाएगी। उस वक्त पर भी कई लोगों को इस टीम पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे पूरा था, क्योंकि हारे हुए खिलाड़ियों के पास जो अनुभव होता है वो जीते हुए से भी कई ज्यादा बढ़कर होता है। हमारी टीम ने साबित कर दिखाया, वो जीत गए, वो वर्ल्ड कप को देश में ले आए। इससे बड़ी जीत और क्या ही हो सकती है कि नवंबर के महीने में आप हारे हों और अब जुलाई के महीने में आप जीत कर लौट रहे हों। एक और आईसीसी की ट्रॉफी अगले साल जरूर से रोहित और विराट ही अपने देश में लेकर आएंगे। दोस्तों इसके बाद ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भारतीय टीम ने वाकई में सीना चौड़ा कर दिया है, इसलिए खिलाड़ियों को तो रकम मिल ही रही है बीसीसीआई की तरफ से, साथ ही जितनी रकम खिलाड़ियों को मिल रही है उससे दोगुनी तिगुनी रकम हम लोगों के कार्य में लगाएंगे। लगभग 400 से 500 करोड़ का फंड ऐलान करेंगे, जिसका एक ही कारण होगा, हमारी प्रिय भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का कारण। इससे ही हमारी टीम को और दुआ मिलेगी, जिसके बाद वो ना सिर्फ आगे आईसीसी ट्रॉफीज को जीतेंगे बल्कि देश का नाम तिरंगे को और ऊपर लहराएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने वाकई में दिल जीत लिया। खिलाड़ियों को तो पैसे और करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई के लिए उस रकम को तिगुना कर बांटने का ऐलान किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर ना रोहित शर्मा ने मोदी जी के पैर भी छुए थे। इनफैक्ट उन्होंने भी ट्रॉफी को ढंग से ना पकड़ते हुए रोहित और राहुल द्रविड़ के हाथ को पकड़ना ज्यादा जरूरी समझा। इन दोनों ही बातों पर भी मोदी जी ने कहा, रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। और सच बताऊं तो जब उन्होंने मेरे पैर छुए मेरा मन किया कि मैं उनके पैर छू लूं, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी और कप्तानी देश का आइडल बने उससे बेहतर क्या हो सकता है। और अगर बात करें ट्रॉफी पकड़ने की तो मुझसे ज़्यादा हक है कप्तान और कोच का उस पर। केवल इसीलिए मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा, क्योंकि उन दोनों का हाथ मेरे लिए ट्रॉफी से ज़्यादा बढ़कर है असल मायने में। वैसे आप सभी उनकी इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो रोहित भी बहुत खुश थे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों दिल्ली पहुंचते ही ढोल नगाड़े की ताल पर जमकर नाचे हैं रोहित शर्मा। हजारों लाखों की भीड़ ने बड़े धूमधाम से किया भारतीय टीम का स्वागत। तो भारतीय फैंस का ये धमाकेदार जश्न देखकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि एबी डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर ने भी अब इस धमाकेदार जश्न पर जो चौंकाने वाला बयान दिया, उनकी बातें सुनकर आपको भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा।
तो आखिर क्या था उनका टीम इंडिया का ये भव्य स्वागत देखकर इन महान खिलाड़ियों का रिएक्शन, उनके बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चमचमाती हुई T20 विश्व कप की ट्रॉफी लेकर जब रोहित एंड कंपनी दिल्ली में किया लैंड, तो पूरे देश में मानो एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल छा गया। और हो भी क्यों ना, भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। 29 जून को इतिहास रचने के बाद आज यानी 4 जुलाई को रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने देश में कदम रख दिया है। दिल्ली में आते ही भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के शोर से जश्न का नजारा अलग ही था और ऐसे में इस ढोल नगाड़े का भरपूर फायदा भारतीय टीम ने भी उठाया। हर कोई भव्य स्वागत ये देखकर हैरान हो गया था। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से दंग थे और वो इस शुभ मौके पर कहां पीछे रहने वाले थे। जिसके बाद तो रोहित शर्मा का ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो पंजाबी भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। रोहित शर्मा ने भांगड़ा की हर धुन पर जबरदस्त अंदाज में ठुमके लगाए। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं आंखें भी नम दिखाई दे रही थी। तो उनके साथ साथ सूर्या, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सभी ने जमकर डांस किया, फैंस के साथ बेहद धूमधाम से सेलिब्रेट किया। जी हाँ, आपको बता दें, जैसे ही ढोल की आवाज कप्तान रोहित के कानों में पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक हाथ से अपने बैग को पकड़े रखा, लेकिन दूसरे हाथ को हवा में उठाते हुए ठुमके लगाने लगे। रोहित के पैर भी ढोल की ताल से ताल मिला रहे थे। रोहित और भी डांस करना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें होटल के चलने के लिए कह देते हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी कहाँ रुकने वाले थे, बारी बारी सभी आते हैं और अपने डांस मूव्स दिखाते हुए अंदर जाकर उन्होंने केक भी काटा और फैंस को उन्होंने इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत कर गई थी, तो वहां उनकी टीम को रिसीव करने के लिए कोई एक बंदा भी नहीं आया था और यहाँ हजारों लाखों की भीड़ अपने खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए आई है। ये अद्भुत नजारा तो पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। तभी तो अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इस पर अपनी टिप्पणी करने से रोक नहीं पाए। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही महानतम खिलाड़ी कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसीलिए कहते हैं इंडिया में क्रिकेट खेल नहीं एक धर्म है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी देश में इस तरीके का सेलिब्रेशन वर्ल्ड कप जीतने के बाद किया हो। हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम जब वापस आई थी तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कोई भी नहीं गया था और टीम इंडिया को लेने के लिए लाखों लोग आए हैं। सच में ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी इंडिया में ही जन्म लेना चाहिए था, तो मुझे भी फैंस से इतना ही प्यार मिलता। तो वहीं दोस्तों, शोएब अख्तर भी ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारतीय फैन से कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान भी ट्रॉफी जीत कर आती तो इससे भी शानदार जश्न तो मनाया जाता, लेकिन इस बार ये मौका भारत के पास है और वो दिखा रहे हैं कि वो कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इस तरीके से जश्न मनाता है। भारतीय अलग ही मिट्टी के बने हुए उनके खिलाड़ियों को जितना प्यार मिलता है वो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलता। यही तो भारतीय होने का सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ तक कि दोस्तों, एबी डिविलियर्स का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जब मुझे इतना प्यार मिलता है तो उनके खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं तो ये तो उम्मीद ही थी और ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब शाम को परेड होगी तब वहां लाखों की भीड़ आएगी। खुद प्रधानमंत्री जी उन्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, सच कहूं तो मुझे जलन हो रही है। मुझे लगता है कि यदि अफ्रीका भी वर्ल्ड कप जीत कर आती तो उन्हें ऐसा वेलकम कभी भी नहीं मिलता। इसीलिए भारत स्पेशल है, वहाँ के फैंस स्पेशल हैं। तो वहीं जाते जाते खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हमारे शूरवीरों का ऐसा स्वागत करना तो बनता ही है जिन्होंने 7 समुंदर पार हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया और भारत को विश्व चैंपियन बनाया। सच कहूँ तो मुझे 2011 विश्व कप की याद आ गई। जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तब भारतीय फैंस इतने ही खुश थे और अब तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। सच में मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिला और ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ये जश्न बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, अब भारतीय फैंस के इस जश्न में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत का 17 साल बाद अपने सपने को पूरा कर लिया और चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। ये उपलब्धि टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी हासिल की, जिससे पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, मानो देश में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। हर कोने में हिंदुस्तान के जश्न का माहौल
माहौल छाया हुआ है। वहीं अब भारतीय टीम के लंबे इंतजार के बाद सभी खिलाड़ी बारबाडोस से रवाना होकर सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर लाखों की तादाद में भारतीय फैंस खिलाड़ियों के सम्मान में जमावड़ा लगाकर खड़े थे। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। सभी की आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे थे। वहीं ढोल नगाड़े के साथ हर कोई तैनात था। जैसे ही भारतीय टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली, लाखों की संख्या में फैंस चैंपियन चैंपियन के नारे लगाने लगे।